हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आप मेरी हालत देख के समझ सकते हैं। मैं जब शॉप भी नहीं गई थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। कल हुआ क्या, लगता है मुझे धूप लग गई। जितना आसान दिखता सब कुछ उतना आसान होता तो थोड़ी ना है। कल मतलब मुझे पड़ाव से राजघाट तक पैदल चल के जाना पड़ा अपने जॉब के लिए। ऑटो नहीं मिल रहा था और आप फिर सीधे धूप, कल की धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। धूप से मैं सीधे गई और फिर वो जो जहाँ में शॉप है वहाँ पे काफ़ी एसी वेसी लगा हुआ है। तो आप सीधे धूप से और जाइए शॉप के अंदर, तो मुझे लगता है कि वही मुझे नुकसान कर दिया। और मेरी तबीयत कल से थोड़ी मतलब ख़राब होती गई। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और शॉप होने का वेट किया। और रात होते होते मेरी तकलीफ़ बस से बदतर होती चली गई। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर रात में मैं दवा भी लेके, वही दवा मैं लेके आई थी और अब ठीक हूँ मैं। आज मैं पूरा दिन रेस्ट किया, मैंने आज कोई काम नहीं किया। आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये रात का समय, रात के 11 बज रहे होंगे। थोड़ी सी मेरी हिम्मत हुई तो मैं सोचा कि मैं अपना वीडियो कुछ शूट कर लूँ। और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि मैं आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ और मेरी बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी है, बहुत सिंपल ज़िंदगी है। पर क्या पता मेरी यही स्टाइल, मेरा यही लाइफ़स्टाइल आप लोगों को पसंद आ जाए, आप लोग को अच्छा लगे। बहुत सिंपल जीवन है मेरा। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़का है। मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरी छोटी-सी फैमिली है। सिंपल, मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बातें करनी नहीं आती। बहुत सिंपल जीवन है मेरा और बहुत साधारण लोग भी हम लोग हैं। हम लोग हिंदू कास्ट से हैं, हम सुनार हैं। जहाँ हम लोग, मेरा कास्ट सेठ का है, हम सुनार हैं। और हमारे यहाँ एक काम ही होता है, ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है। मेरे हस्बैंड जी का ज्वेलरी बनाते हैं, कारीगर हैं। और अब बुखार जो उतर गया है तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। आप देख सकते हैं मुझे पसीने भी हो रहे हैं, पर ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने 1 गिलास सुबह से आम का पन्ना बना के पिया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग भी आ रही थी और धूप तो काफ़ी तेज़ थी ही, धूप तो रोज़ ही तेज़ होती है। और कल लगा मुझे कि कुछ धूप की वजह से कुछ मुझे हरेसमेंट भी हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम कोई अपने मन से नहीं करना चाहता। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, आप कह सकते हैं जो दिखता है वैसा होता भी नहीं है। और कुछ इच्छाएँ भी होती हैं। आप अपनी इच्छाएँ तो मार सकते हैं, बट बच्चों की इच्छाएँ जो होती हैं वो मारी नहीं जाती हैं। इतनी महँगाई के समय में अगर हर इंसान काम ना करे और अगर मैंने कुछ पढ़ाई-लिखाई की हुई है और अगर उसका सदुपयोग ना हो पाए तो बेकार है। तो फिर बस इसी वजह से बच्चों के लिए, बच्चों की अच्छे जीवन के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा काम कर लूँ। और मैं आज से काम नहीं कर रही हूँ। मुझे जॉब करते हुए लगभग 7 साल तो हो ही चुकी होंगी और मुझे अच्छा भी लगता है और पर अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने ये दूसरा प्लेटफ़ॉर्म चुना, यूट्यूब का। मुझे लगा कि मेरी क्या क्या पता है, मेरी एक सिंपल सी ज़िंदगी और मेरी जो भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कुकिंग को लेके, अपनी हॉबीज़ को लेके, क्या पता आप लोगों को भी अच्छी लग जाए, आपको भी उसमें इंटरेस्ट हो जाए। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जो मेरी दूसरी हॉबी है यूट्यूब पे आने की, और दूसरा एक और मोटिव था कि मैं सबके कमेंट पढ़ूँगी, मुझे सबके कमेंट आएँगे, सबसे बातें कर पाऊँगी। मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे मतलब इंटरेक्ट होंगी मैं भी सभी लोगों से, बाहरी दुनिया से। तो बस इसी वजह से मैंने यूट्यूब में कदम रखा और बस मेरी यही सोच थी। और जो भी थोड़ी बहुत जानकारी कुकिंग की है, बस मैं चाहती हूँ क्या पता कुछ लोगों को, देखिए सबको आजकल खाना बनाना आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर थोड़ी बहुत जो भी मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी नॉलेज आप लोगों को देना चाहती थी बस। और ये मैं दूसरा यही मोटिव था कि आप लोगों से मैं बातें कर सकूँ, आप लोगों से मैं इंटरेक्ट हो सकूँ। और अर्निंग का ज़रिया तो है ही, तो बस इसी वजह से मैंने इसमें कदम रखा। आप लोग प्लीज़ मुझे फ्रेंड्स सपोर्ट करें। आप मेरी तबीयत को देख ही रहे, हर 4 दिन के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, हर 4 दिन के बाद मुझे कुछ ना कुछ हो जा रहा है। क्योंकि शायद पहले क्या था, पहले मैं जॉब करती थी, पर अब साथ में मेरा ये यूट्यूब का काम भी है और ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लगता है। इसमें टाइम देनी होती है,
पहले तो आप फटाफट खाना बनाए और निकल गए समय से, और 4-5 महीना जो मैंने जॉब नहीं किया ना, उसके लिए मेरी आदत छूट गई है। क्या पता, नहीं पता मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, तबीयत नहीं क्यों ख़राब हो रही है। और अब यूट्यूब में होता है क्या है कि आपको कैमरा सेट करना है, बाद में आपको एडिटिंग करनी है, थंबनेल डालना है, सब कुछ है, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। जितना आपको लगता है कि बस वीडियो बनाया और डाल दिया, उतना आसान होता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मेरी मेहनत को समझें और उनको सराहें, मुझे आगे तक ले जाएँ। थोड़ी-सी मुझे भी अपना, आप इतने लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी भी दिक्कत को समझें। बाकी मैं क्या बताऊँ आपसे, बस मेरी यही छोटी सी दुनिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है, और मेरे मायके में भी मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरे भाई हैं, सभी लोग हैं। पर फ़िलहाल मेरी फैमिली इतनी ही है। और आज मैं शॉप पे बिल्कुल नहीं गई, मतलब नहीं गई, तबीयत ही ठीक थी तो जाऊँगी कहाँ से? तो नहीं गई। तो वहाँ से भी फ़ोन कॉल आया था कि मैम भाई नहीं आप, क्योंकि मुझे अभी वहाँ पे जॉब करते 20 दिन ही हुआ है। तो उनका फ़ोन आया, अच्छा लगा कि भाई उन्होंने मेरी खैर खबर पूछी। अच्छा लगता है कि आपको कोई याद करे तो। तो सर से मैंने यही कह दिया, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, या कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, 1-2 दिन का टाइम ले लो। पर अभी इस काम का सीज़न है, लगन चल रहा है, शादियों का माहौल है, तो मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए कि मेरे न जाने से अगर उन्होंने मुझे रखा हुआ है, मुझे इस लायक समझा हुआ है, तो मुझे भी अपने काम के प्रति ज़िम्मेदार होना चाहिए। इसमें सीज़न है, काम का, लगन का समय है, काफ़ी भीड़ होती है। अब क्योंकि अब जो सोने का कॉस्ट भी है, वो भी कभी घटता जा रहा है, अभी 52 समथिंग चल रहा है। तो इसी वजह से सीज़न भी है। अब जिसको 1 ग्राम लेना है वो 50 मिली ही लेगा, जिसको 2 ग्राम लेना है वो 1 ग्राम ही लेगा, पर जिसको ज़रूरत है वो तो आदमी सोना लेगा ही लेगा ना। तो महँगा तो सोना गोल्ड हुआ ही है, लेकिन काम का सीज़न है तो वो काम चल ही रहा है। और मेरी जॉब है, वो तो करना ही पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं जिस भी फ़ील्ड में कदम रखा है, उसको मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया है। आप देख ही रहे हैं, मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, तबीयत मेरी ख़राब हो या सही हो, मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आप इसमें इंटरेस्ट लें, आपको ये अच्छा लगे। और अगर मेरी सिंपल सी लाइफ़ आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो मुझे बताएँ, कमेंट करें और मुझे बताएँ कि इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और बस मेरी आपसे एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरी भावनाओं को समझें। क्या पता मेरी ये बात आपके दिल को छू जाए। तो बस मैं ठीक हूँ, और भगवान में मेरी बहुत आस्था है, शंकर भगवान में मेरी बहुत आस्था है। मैं शंकर भगवान की नगरी में रहती हूँ, काशी में रहती हूँ, तो मेरी काफ़ी आस्था भगवान के अंदर है। और भगवान जिस रास्ते मुझे ले जाते हैं, मैं चलना शुरू कर देती हूँ, और काफ़ी हद तक उनका इशारा सही भी रहता है। भगवान जो भी रास्ता दिखाते हैं, अगर आपका दिल आपको सहमति दे रहा है, गवाह कर रहा है कि नहीं आप करिए, ये सही है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके, भगवान का आदेश मान के आप चलिए। अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ कर सकते हैं ना। यूट्यूब पे भी मैंने कदम यही सोच के रखा हुआ था कि बस भैया अब मुझे करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। पर डे मेरा ब्लॉग जाना चाहिए किसी तरीके से, तो बस मैं डालती जा रही हूँ, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती जा रही हूँ। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को भी आप उतना ही प्यार दें जितना आप बाकी लोग को देते हैं। मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, मेरी दिक्कत को आप समझें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कहती हूँ हर हर महादेव। गुड नाइट फ्रेंड्स।